बीच में आई है। हम एक बार उनका तहे दिल से जोरदार स्वागत करना चाहते हैं। एक बार जोरदार स्वागत करिए लोगों का। दोस्तों, मेरा नाम रामदेव गौतम है। मैं मथुरा वृंदावन से बिलोंग करता हूं। पीएसएल कंपनी में सन 94 में से हमने ज्वाइनिंग ली थी और 2014 तक काम किया। 14 तक काम करने के बाद सारे मुकाम हासिल किए और इंटरनेशनल लेवल पर हम लोगों ने काम किया। 2014 में जैसे ही मोदी सरकार बनी, मोदी सरकार ने सबसे पहला काम किया कि इन कंपनियों को बैन किया। सबसे पहला काम कंपनियों को बैन करने का किया। जैसे ही कंपनियों को बैन किया गया, हम जितने भी लीडर्स थे, क्योंकि हम लोग लीडर बने निवेशकों के ऊपर, हमने मैनेजमेंट से बात की कि अब ये निवेशकों का पैसा कैसे मिलेगा। तो मैनेजमेंट ने हमसे कहा कि कोर्ट ही पैसा दिला सकता है। हम लोगों ने अपना एक संगठन बनाया और संगठन बना करके हम लोग सेबी के खिलाफ कोर्ट में चले गए। 3 महीने मुंबई कोर्ट में हमारा मुकदमा चला और 3 महीने मुकदमा चलने के बाद ट्रिब्यूनल कोर्ट ने भी मुंबई से वही फैसला सुना दिया जो फैसला सेबी ने सुनाया था। उसके बाद हम लोग 45 दिन के अंदर, यानी 3 महीने हमारे वो खराब हुए और 45 दिन के अंदर हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने एक अपील दायर की और उस अपील का जो निर्णय हुआ वो 2016 में हुआ। 2016 में निर्णय होने के बाद जो जज साहब थे RS विक्र, उन्होंने कह दिया कि कंपनी और शासन लड़ता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर निवेशकों का पैसा मिलना चाहिए। उन्होंने एक रिटायर्ड जज RM लोढ़ा साहब की कमेटी नियुक्त कर दी और ये आदेश कर दिया कि निवेशकों के पैसे से जो प्रॉपर्टी कंपनी ने जहां जहां पर बनाई है, उस सारी प्रॉपर्टी को बेच करके निवेशकों का पैसा दिया जाए। उस पर हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया 2016 से। और ये आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो लीगल प्रोसीजर है, जब तक हम लोग उस पर काम नहीं करेंगे, आप लोग काम नहीं करेंगे, आंदोलन अपनी जगह है और लीगल प्रोसीजर अपनी जगह है। दोनों प्रोसेस हमको लेके चलने पड़ेंगे। लीगल टीम हमारी अलग होगी और आंदोलन टीम हमारी अलग होगी। दोनों टीमों को लेकर के जब हम चलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके पैसे को रोक ले। 50,000 करोड़ रुपए का निवेश PSEL में निवेशकों ने किया था, जिसमें से 12,024 करोड़ रुपया अब तक हम इसी गवर्नमेंट से ले चुके हैं। 12,024 करोड़ छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, मगर उसके लिए हमने किया क्या, ये सुन लीजिए, वही आपको करना पड़ेगा। इसके लिए हमने किया, भाई साहब प्लीज बातें मत करो, अगर बातें करनी है तो उठ के चले जाओ। अरे सर जी, चलो आप बोलिए। बोलो आप, डिस्टर्ब हो जाओ फिर लाइन से भटक जाओ। कोई बात नहीं करेगा, अगर आप नहीं मानोगे मैं माइक छोड़ के चला जाऊंगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपना गला तुम्हारे बीच में आकर के फाड़ू। कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है आपसे मुझको। बहुत सब तनख्वाह पाए। सभी साथी शांतिपूर्वक ध्यान से बात सुनेंगे आदरणीय गौतम जी की, और जिनके मन में कोई भी प्रश्न होंगे
तो जब मैं बोलूंगा तो मैं आप सबसे खड़े होकर के आपके प्रश्नों का जवाब भी दूंगा। उस वक्त तमाम साथी अपने सवाल कर लेंगे, मैं जवाब दे दूंगा सबके। अभी आप सब शांतिपूर्ण ढंग से गौतम साहब को सुने, जो गाइडलाइन या अपने अनुभव वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं उन पे मनन भी करें प्लीज। 2024 करोड़ रुपया हमने कैसे लिया, हमने क्या किया, उस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहला काम, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी निधि हो, किसी भी प्रकार की कोई लेन देन की कंपनी हो, सबसे पहला काम उनका यह है कि उनको एकत्रित होना पड़ेगा। सबसे पहला काम। निवेशक एकत्रित नहीं अगर हो पा रहे हैं तो कार्यकर्ताओं को एकत्रित होना पड़ेगा। मान लीजिए, अब हम बात कर लेते हैं एलयूसीसी की, जिसके सबसे ज्यादा लोग आज यहां पर आए हैं। मैं एलयूसीसी के लोगों को यह बताना चाहता हूं कि अभी आपका एकदम गर्म लोहा है। अगर आप लोग एकजुट हो गए और हम लोगों के साथ लीगल पैटर्न पर उतर आए और आंदोलन पर आ गए, 1 साल के अंदर अंदर हर निवेशक का पैसा मिल जाएगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपके पैसे को रोक ले। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा?